गुड इवनिंग। आज हम हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो चीन के संविधान की विशेषताएं। आज हमने जूम ऐप पर भी क्लास लेने की कोशिश करी। जूम ऐप पर 100 बच्चे एक साथ टीचर से संपर्क कर सकते हैं और 40 मिनट तक, लेकिन पहला दिन था, इस कारण से बीच बीच में बच्चे आए तो थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा रहा। मतलब जो बात 20 मिनट में होना चाहिए थी उसके लिए 40 मिनट भी कम पड़ गए और क्लास पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। यही आज भी हमने जूम ऐप पर जो क्लास पढ़ाई थी ऑनलाइन, वो चीन की में संविधान की विशेषता बताई थी। इसे यूट्यूब पर भी डाल देते हैं जिससे कि जो बच्चे जूम ऐप पर ऑनलाइन बाद में आए थे वो इसे देखकर समझ लें। और बच्चों से प्रार्थना है कि जिस समय ऑनलाइन क्लास चल रही हो तो बीच में ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और डॉट पेन अपने लेकर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो राइट डाउन कर लिया करें। अब शुरू करते हैं चीन का संविधान की विशेषता। चीन के संविधान की विशेषता है। स्वाति लोग डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। चीन में हमने इतिहास पृष्ठभूमि में पिछली वीडियो में देखा था कि वहाँ पर 12 राजवंश हैं, वाइस राजवंश। सबसे अंतिम राजवंश जो था वो था मांचो राजवंश, जिसके लिए क्रांति करी थी सुन यत सेन ने, जो वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति हुए, जो 1911-12 में सफल हुई, जो हम पिछली वीडियो में आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब एशिया का प्रथम गणतांत्रिक सरकार वाला देश चीनी बना और इसका श्रेय डॉक्टर sun यात सेन जी को ही जाता है। अपने भारत का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसके लिए मैं अपने संविधान विशेषज्ञ अम्बेडकर जी और संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं उनको बहुत चरण वंदन करता हूँ कि ऐसा संविधान बनाया जिसे कभी बदलने की आवश्यकता ही नहीं हुई। लेकिन चीन में आज अपने आप को सुपर पावर में रखता है और चीन में ऐसे संविधान कई बार बना, कई बार बिखर गया। सबसे पहले वहाँ पर 1911 में क्रांति के बाद 1912 में sun यात सेन जी ने बनाया, जो 19 की मृत्यु के बाद बेकार हो गया। फिर माओ से तुंग ने बनाया। 1911-12 में जो संविधान बनाया था सुनियातपाल जी ने, 1949 में एक साम्यवादी क्रांति हुई और फिर 54 में जाकर जो बनाया वो माओ से तुंग ने, वो उसके बाद 1975 में फिर संविधान बदला गया और लेकिन 76 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1978 में हुआ नाम के व्यक्ति ने एक संविधान बनाया जो 4 साल चला और फिर 478 के बाद जो है संविधान बना, जो 1982 के संविधान बना, जिसे डेंग नाम के व्यक्ति ने बनाया। इस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि संविधान के बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। जो आज वर्तमान में चीन में जो संविधान है वह है जो है 1982 का संविधान है। जब से लेकर अब तक 7 राष्ट्रपति हुए हैं और प्रथम राष्ट्रपति का श्रेय sun यात सेन जी को ही जाता है। हमने पिछली वीडियो में बहुत कुछ देखा। अब हम केवल चीन के संविधान की विशेषताएं देखेंगे, जिसमें 8-10 पॉइंट होते हैं, जिसमें 5 पॉइंट आज करेंगे और 5 पॉइंट कल करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और भी देखना है। मैं थोड़ा कहा दे। चीन का संविधान अन्य संविधान जैसे लिखित संविधान है, भारत की तरह ही लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है और कठोर संविधान है। क्या संविधान है? कठोर। नंबर 1 पॉइंट आपका यही होगा कि चीन का संविधान लिखित है, निर्मित है और कठोर संविधान है। लिखित, इसमें कुल 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। इस संविधान में 4 भाग हैं और 138 अनुच्छेद हैं। इन 4 भाग, पहले भाग में सामान्य सिद्धांत एवं सिद्धांत दिए गए हैं जिन पर
नई संवैधानिक व्यवस्था आश्रित है। जो माओ से तुंग ने संविधान बनाया था, जो कहते थे राज्य शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है और एक कृषकों का और मजदूरों का एक था। अब मैं इस समय माओ से तुंग में बात न करके, क्योंकि हमें काम ज़्यादा है, समय कम है, तो सामान्य सिद्धांत में दिए गए जिन पर नई संवैधानिक व्यवस्था आश्रित की गई। एक बात, यानी कि इस संविधान में जो माओ से तुंग के जो विचार थे उसको हटा दिया गया। देखेंगे दूसरा जो आता है हमारा पॉइंट, नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य दिए गए हैं। तीसरे भाग में राज्य की संरचना केंद्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जिसे हम संसद कहते हैं, वहाँ पर वो जो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। और चौथे भाग में संविधान के राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय राजधानी के बारे में वर्णन किया गया है। डस्टर कहाँ है? वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में जो है, जैसे अपने भारत की संविधान की प्रस्तावना है ऐसा ही है। यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दी गई है, अतीत की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में प्रकाश डाला गया है। जैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व समझ सकते हैं थोड़ा सा उसी टाइप के, कि राज्य भारत में चीन में किस तरीके से अतीत में उपलब्धियां की गई चीन को लेकर और भविष्य में क्या योजनाएं हैं उसके बारे में प्रकाश डाला गया चीन के प्रेमबैन में। तीसरा पॉइंट, हमारे 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरे पॉइंट में देखते हैं एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि ये वहाँ लागू होती है जो देश छोटे होते हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जिसकी आबादी बहुत छोटी होती है। चीन की आबादी 130-140 करोड़ के आसपास है, वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था बड़ा आश्चर्य होता है। चीन एकात्मक व्यवस्था तो हमें इंग्लैंड या फ्रांस में ही देखने को, ब्रिटेन और फ्रांस में ही देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले पर भी एकात्मक व्यवस्था है। जिन देशों की सामाजिक विविधता नहीं पाई जाती, वहाँ पे एकात्मक सफल हुए हैं, लेकिन भारत में ये एकात्मक और संघात्मक दोनों हैं। और लेकिन चीन में जिन देशों में सामाजिक विभिन्नता का अभाव होता है वहाँ पर ज़्यादा श्रेष्ठ समझी जाती है। स्थानीय सरकार केंद्र के अधीन होती है। तीसरा पॉइंट है, एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय सरकार या प्रांतीय सरकार केंद्र के अधीन होती है। केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है और स्थानीय सरकार केवल निगम की तरह ही कार्य करती है। कानून निर्माण और नीति निर्माण केंद्र के अधीन होता है। कानून का निर्माण और नीति निर्माण केंद्र के अधीन होता है। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में राज्य सरकार नगर निगम की तरह कार्य करती है, जो हम बात ही कर चुके हैं। संवैधानिक अधिकार नहीं होते, यानी किसके लिए अधिकार नहीं होते? स्थानीय सरकार के लिए संवैधानिक अधिकार, ये संविधान में कोई इनका बारे में जिक्र नहीं होता। अधिकार होते हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। यानी हम देखते हैं संविधान देता है केंद्र को अधिकार और केंद्र देता है स्थानीय, और स्थानीय से मिलते हैं नागरिक। इस तरीके से ये चैन चलती है। इसी को हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं और चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब हमारा चौथा पॉइंट होता है संशोधन करने का अधिकार। संशोधन करने का अधिकार में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी संसद को प्राप्त है 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से बिल पास करके कोई भी संविधान में संशोधन हो सकता है। और ये संविधान यहाँ का बहुत कठोर है। विधि निर्माण करना, जब विधि का संशोधन करना क्या है, कठोर है। इसलिए चीन का संविधान बहुत कठोर है, लिखित है, निर्मित है और कठोर संविधान है। सब कुछ साम्यवादी पार्टी के पास है। विशेष बहुमत से वे कोई सा भी प्रावधान ला सकती है, कोई विधेयक को कानून बना सकती है। अभी 2018 में हमने देखा कि 2/3 बहुमत से एक विधेयक पास हो गया कि जब तक शी जिनपिंग जीवित रहेंगे, आजीवन तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। जब तक वो जीवित हैं वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव होंगे ही नहीं। एक तरीके से तानाशाही है। अब देखते हैं आगे, एक सदनात्मक, जैसा कि हमने देखा ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, वहाँ पर 2-2 सदन है और भारत में भी 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। यहाँ पर हमें ब्रिटेन में देखिए आप, ब्रिटेन में है लॉर्ड सभा, कॉमन सभा। यूएसए में सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिलती है।
चीन में केवल एक ही सदन है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस केवल एक ही सदन जो संसद है, जिसमें 3000 से अधिक सदस्य हैं, जनता के प्रतिनिधि। अब इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में जो हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, प्रांतों के प्रतिनिधि होते हैं, इसके साथ साथ सेना के भी प्रतिनिधि होते हैं। इस तरीके से ये बहुत बड़ी विशाल 3000 से अधिक सदस्य इसमें होते हैं। इस तरीके से हमने 5 पॉइंटों को समझा। एक बार दोबारा रिवीजन ले लेते हैं। जो आपका वर्तमान संविधान है वो 1982 वाला संविधान है, ना तो 1911 वाला 11-12 वाला, ना ही आपको 75-54 वाला, और ना ही 1975, ना 1978। आपका संविधान 5वें चरण का 1982 वाला, जो किसने बनाया? डैंग ने। वहाँ पर संविधान पहला संविधान सुनियात सेन ने, जो फेल हो गया। माओ सिंह ने 2 बार, फिर एक हुआ हुआ ने, जो केवल 4 वर्ष चला। अब जो संविधान वर्तमान में वो डैंग DENG द्वारा निर्मित है। आज इतना ही, कल के लिए मिलते हैं चीन की आगे के लिए। धन्यवाद। सही स्पीड